जेव्हा मला शॉक जब मुझे बिजली का झटका लगा तो मुझे लगा जैसे ये कोई बुरा सपना है। 18 से 20 सेकंड के लिए जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा था। जब तक वो खत्म हुआ मैं एक हाथ और दोनों पैर खो चुका था। वो पूरी तरह से झुलस चुके थे। घरच्यांना पैसे पण माग मैं पैसों के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं होना चाहता था क्योंकि वो गरीब हैं। 12वीं पास करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं लूंगा और ग्रेजुएशन के लिए खुद ही पैसे जुटाऊंगा। तब तक जिंदगी ठीक थी, लेकिन 12वीं पास करने के 15 दिनों के अंदर सब बदल गया। उस हादसे ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया और डॉक्टरों को मेरे दोनों पैर और एक हाथ काटने पड़े। 20 तारीख को यह हादसा हुआ और 4 दिन के बाद मेरी सर्जरी हुई थी। उन 4 दिनों के लिए मैं अस्पताल में असहाय पड़ा था। दूसरों को डॉक्टर देख रहे थे और मैं इलाज के लिए इंतजार कर रहा था। आल्यानंतर पण खूप जब आखिरकार मैं अपने घर आया तब भी मेरे संघर्ष खत्म नहीं हुए। मैं बिस्तर में ठीक से लेट भी नहीं पाता था। 6 महीनों के लिए मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। हिल डुल नहीं सकता था, यहाँ तक कि वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। मैं छोटा था तो मेरी माँ ने ख्याल रखा। मी असं म्हणू शकतो की माझं परत एक जन्म झाला। हादसे के बाद कई रिश्तेदार मुझे देखने आए। कईयों ने देखकर कहा कि अच्छा ही होता अगर मैं मर गया होता। ऐसे जीना मरने से बदतर है। आजपर्यंत मैं कभी रोया नहीं और ना ही कभी हार मानी। मुझे पता था कि मुझे मजबूत रहना है क्योंकि मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। सबसे छोटा बेटा होने के नाते उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे माता पिता, भाई और मेरे दोस्त सभी मेरे साथ हर हाल में खड़े रहे। यहाँ तक कि मुझे जब जब ये ख्याल आया कि मैं एक व्हील चेयर में रहूंगा, मैं फिर भी उम्मीदों से भरा रहा। मैंने खुद को कहा, जब भगवान कुछ ले लेता है तो वो सजा नहीं होती, वो आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इस उम्मीद ने मुझे हौसला दिया। मेरी माँ जो हाउस हेल्प है वो एक दिन मेरे लिए डंबल ले आई। उस डंबल ने मेरी फिटनेस की यात्रा को आगाज दिया। मैंने उससे अभी भी एक अच्छी याद के तौर पर रखा हुआ है। शुरुआत में एक्सरसाइज करना आसान नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने छोटे पुशअप से शुरुआत की, डंबल उठाए। थोडंफार जरी मला रिझल्ट भेटायचे तर मी खूप खुश व्हायचो। मग कमीत कमी एक और फिर धीरे धीरे नतीजा सामने आने लगा। मेरे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और एब्स आने लगे। मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी फोटो लगाई। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुझे हौसला मिला, जिससे मैं आगे बढ़ा। साल 2020 में मैंने जिम जाना शुरू किया। लोक अप्रिशिएट करतात ते एवढं चांगलं केलं तर ह्याला आपण अजून चांगलं करू। तेव्हा 2020 मध्ये मी जिम जॉईन केलं और लोकल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन दिव्यांग श्री के बारे में पता चला। इसमें जाने के लिए मैंने अपना मन बनाया। फिर मैंने डाइट तैयार की और 3 महीने लगातार एक्सरसाइज किया। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे दूसरा स्थान मिला। मैं सिल्वर मेडल जीता। उस जीत ने मेरे अंदर बॉडी बिल्डिंग की चिंगारी भड़काई। मैंने बहुत मेहनत की। बाद में कई कॉम्पिटिशन्स में मैंने मेडल जीते, जैसे मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स। सोशल मीडिया ने मेरे सफर को काफी बढ़ावा दिया। अनगिनत लोगों से मुझे सराहना मिली। सभी की जिंदगी में एक बड़ा मौका आता है, बस आपको आशावादी रहना होता है। मैं 3 कटे हुए अंगों के बावजूद भी अपने लिए जी रहा हूँ। मैं सब कुछ करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग, ट्रैकिंग, वर्कआउट, डांस और अपने परिवार को सपोर्ट। मैंने क्या खो दिया उसका गम मनाने की जगह मैं इस पर ध्यान देता हूँ कि मेरे पास क्या है और अपनी लड़ाई सीना तान कर लड़ता हूँ।